द्वारिका नगरी हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इसे बसाया था। यह श्री कृष्ण की कर्मभूमि द्वारका भारत के 7 सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। आज तक यह तय नहीं हो पाया है कि यह वही नगरी है अथवा नहीं जिसे भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। द्वारिका भारत के गुजरात राज्य के देवभूमि द्वारका जिले में स्थित है एक प्राचीन नगर है। द्वारिका गोमती नदी और अरब सागर के किनारे ओखा मंडल प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर बसा हुआ है और यह हिंदुओं के 4 धाम में से भी एक है। श्री कृष्ण के प्राचीन राज्य द्वारका का मुख्य स्थल है। इसे गुजरात के सर्वप्रथम राजधानी भी माना जाता है। यह 7 पुरियों में भी एक है। यह नगरी भारत के पश्चिम में समुद्र किनारे बसी हुई है। आज भी यहाँ वैज्ञानिक समंदर की गहराइयों में कैद इस रहस्य को सुलझाने में लगे हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वारका नगरी आज भी समुद्र के किनारे नीचे बसी हुई है जिसे श्री कृष्ण ने बसाया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण यहाँ अपने 18 साथियों और कुल के साथ द्वारका आए थे। यहाँ उन्होंने 36 साल तक राज्य किया था। उनके देहांत के दौरान द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। आज भी कई बड़े मंदिर स्थित हैं जहाँ भक्तगण दर्शन के लिए आते हैं। इनमें द्वारका मंदिर के गर्भगृह में चांदी के सिंहासन पर भगवान श्री कृष्ण की श्याम वणी चतुर्भुज प्रतिमा विराजमान है। कहा जाता है कि इस मंदिर की जगह पहले निजी महल और हरिगृह था। द्वारका में देखने वाली अनोखी चीज़ों में से एक यह भी है कि मंदिरों का ध्वज दिन में 5 बार बदलता है और भारत में अन्य मंदिरों में ऐसा नहीं होता है। परिवारों में से एक मंदिर को ध्वज प्रायोजित करता है और वे इसे जुलूस के समय लाते हैं। ध्वज को संबंधित लोगों को सौंप दिया जाता है और जो मुख्य गर्भगृह के शीर्ष तक पहुंचते हैं और उसे बदलते हैं। द्वारकाधीश मंदिर के 52 गज के ध्वज को दिन में 5 बार, सुबह 3 बार और शाम को 2 बार बदला जाता है। यह देखना वास्तव में एक अनोखा अनुभव होता है। यह एक ऐसा स्थान है जहां पर आप एक सुंदर सूर्योदय और एक आश्चर्यजनक सूर्यास्त लगभग एक ही स्थान पर देख सकते हैं। सूर्योदय के लिए सुदामा सेतु पर खड़े होने से बेहतर कोई जगह नहीं है। गोमती नदी के 2 किनारों से जुड़ने वाला केबल पुल, यह अपेक्षाकृत नया पुल रिलायंस समूह द्वारा बनाया गया था। पुल सूर्योदय और समुद्र के साथ गोमती का मिलन बिंदु सभी बस आश्चर्यजनक लगते हैं क्योंकि सुबह की किरणें उन पर पड़ती हैं। पुल के किनारे नदी को बैठने के लिए साफ सुथरी बेंचों के साथ एक पैदल मार्ग भी लाइन किया गया है। घाटों पर लोग डुबकी लगाते हैं और मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं। द्वारिका पानी में क्यों डूबी थी? पुरानी मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि गांधारी के श्राप से जुड़ी है। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत हुई और कौरव खत्म हो गए। तब गांधारी ने श्री कृष्ण को महाभारत का दोषी ठहराते हुए श्राप दिया था कि उनके कुल का नाश हो जाएगा और यही श्राप द्वारका डूबने की वजह बनी। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण के अपने धाम जाने के बाद द्वारका नगरी भी समंदर में डूब गई थी और इसके अवशेष आज भी अरब सागर में समाये हुए हैं। कहा जाता है कि इस नगरी के कई द्वार थे और इसीलिए इसका नाम द्वारका रखा गया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक कहानी यह भी मिलती है कि जरासंध द्वारा प्रजा पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़कर चले गए थे। श्री कृष्ण ने समुद्र किनारे अपनी एक दिव्य नगरी बसाई थी और इस नगरी का नाम द्वारका रखा था। माना जाता है कि महाभारत के 36 वर्ष बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी। भेंट द्वारका नामक द्वीप के पास की जाती है जहां लोग प्राचीन द्वारका
के पानी के नीचे अवशेषों को देख सकते हैं। पुरातत्वविदों द्वारा खुदाई करके निकाला गया है। द्वारका के डूबे हुए अवशेषों के अलावा समुद्र तल पर फैली हुई खूबसूरत प्रवाल भातियाँ भी देखी जा सकती हैं। द्वारिकाधीश की आंखें क्यों बंद हैं? ऐसी मान्यता है कि इस प्रतिमा की आंखें अधूरी बनी हुई। इस कारण ऐसा माना जाता है कि ये प्रतिमा सावित्री बाब नाम के कुएं में मिली थी। 15वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमणकारियों के डर से मंदिर के पुजारियों ने इसे कुएं में छिपा दिया था। प्रधानमंत्री मोदी को अरब सागर के उच्च स्थान पर डुबकी लगाई, जहां माना जाता है कि द्वारका शहर डूबा हुआ है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। तब तक के लिए नमस्कार।